के इस लेक्चर के अंदर हम जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो बहादुरी सत्याग्रह है 1928 के संदर्भ में हमको विचार करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको बताना है, देखो जो बहादुरी सत्याग्रह के दौरान जो महिलाओं की द्वारा उपाधि जो है ना, वो क्या दी गई थी, सरदार की दी गई थी। गांधी ने पटेल को बहादुरी का सरदार कहकर संबोधित किया था, ठीक है। गांधी ने जो पटेल को है बहादुरी का सत्याग्रह कहकर जो है क्या किया था, संबोधित किया था। देखो 12 जून 28 को बहादुरी दिवस मनाया गया था। क्या 12 जून 1928 को क्या बनाया गया, बहादुरी दिवस ही बनाया गया था, ठीक है। सरकार के अनंत सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया, नहीं अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया था। कब, अक्टूबर 28 के अंदर उन्होंने स्वीकार किया था। सफल आंदोलन का आता है बहादुरी, 12 जून 28 को बहादुरी दिवस मनाया गया था, ठीक है। फिर देखें जो है कराची अधिवेशन 31 के संदर्भ में झंडा दिवस 30 अगस्त कूट का चयन करना हमको। कराची अधिवेशन 1931 के संबंध में जो है आपको बताना है। देखो जो झंडा दिवस वो बनाया गया था 30 अगस्त को बनाया था। प्रताप सीताराम जो है उन्होंने झंडा दिवस का गठन किया था कल 30 अगस्त को किया था। अध्यक्षता जो सरदार कब की थी, मार्च 31 के अंदर की थी, कराची पाकिस्तान। देखो हमको नागपुर झंडा जो है 13 अप्रैल 23 को सरदार पटेल ने जमनालाल बजाज जो है गिरफ्तार हो गए थे। और जो झंडा यात्रा है, झंडा यात्रा वगैरह व्यक्त हो गए थे। बहादुरी सत्याग्रह जो है जून 28 को हुआ था। कराची अधिवेशन मार्च 31 को हुआ था। अहमदाबाद नगर पालिका से इस्तीफा जो किया था 19 अप्रैल 28 को दिया था, ठीक है। अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष जो है तो बने थे 24 को बने थे, दोबारा बने थे 27 के अंदर उनसे इस्तीफा जो दिया था उन्होंने 19 अप्रैल 28 को दे दिया था। फिर देखो हमको बताना है रियासतों के एकीकरण के संबंध में सही के कदम उठाना। स्थापना जो है रियासती विभाग जो है गठन को हुआ था 5 जुलाई 1947 के अंदर हुआ था। अध्यक्ष जो थे पटेल थे, सचिव जो थे मेनन साहब थे। सचिव कौन था, मेनन साहब था, है ना। अब देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के अंतर्गत रक्षा विदेश संचार विषय केंद्र को सौंपा गए थे। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट यथा स्थापित बनाए रखने तो आजादी के पूर्व की स्थिति बनाई जाएगी। उन्होंने ये बोला था। यह समझौता केवल हैदराबाद में था, यह समझौता केवल हैदराबाद में था, ठीक है। तो यह समझौता है जो हैदराबाद के काम नहीं, क्योंकि पटेल ने लगभग 565 रियासतों का विलय किया था। 565 रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार पटेल को बहुत पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कि देखिए असत्य कथन हमको बताना है, क्या बताना है, असत्य कथन। पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो कि सही है। वे संसद भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो नहीं थे, ठीक है। उन्होंने इकरार में भारत रत्न दिया था। मृत्यु जो हुई थी उनकी 15 दिसंबर 50 को हुई थी। तो हुई थी 15 दिसंबर 1950 को हुई थी मरने के बाद। संविधान सभा जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है शशिधरन सिन्हा बने थे, सुझाव दिया था। प्रथम वास्तविक जो है वो कौन बने थे, अध्यक्ष जेपी कृपलानी। तीसरी घटना के अंदर स्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर देखो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के संबंध में सही कथन हमको बताना। इसकी ऊंचाई कितनी थी, 182 मीटर थी। 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाए गए हैं। 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। इसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर जो है 18 को हुआ था। जयंती जो है 153वीं जयंती थी। यह नर्मदा नदी के किनारे निकट पास में, नर्मदा नदी के क्या है पास है, साधु बेल्ट द्वीप सरदार सरोवर बांध के सामने। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है नहीं है। कुल ऊंचाई जो है 182 मीटर है। चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध से 223 मीटर। चीन में क्या स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध से 23 मीटर ऊंची। यूएस जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है। यह नर्मदा नदी के निकट स्थित है, नहीं। हाँ, नर्मदा नदी के साथ में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, नहीं। कुल लंबाई जो है इसकी 182 मीटर है। चीन स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध से
23 मीटर ऊंची है। यूएसए के स्टेचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंची है। देखो नागपुर झंडा सत्याग्रह में तो 23 सितंबर में सही विकल्प बना है। झंडा रैली निकाली थी पटेल और बजाज ने निकाली थी। कब निकाली थी? 23 अप्रैल 23 को निकाली थी, है ना। इसमें जनरल बजाज जो है वो गिरफ्तार हो गए थे नागपुर सत्याग्रह 23 के अंदर। फिर देखें बोर्ड सत्याग्रह 1924 का मुख्य मुद्दे क्या था? तो वो हेडिया कर था। क्या था हेडिया? नमक कर दो दांडी मार्च 30 को शुरू होने से पूर्व पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। बोर्ड जज बक्सर सत्याग्रह 24 के अंदर आडमिन ने इस सत्याग्रह को ग्रामीण गुजरात का पहला सफल गांधीवाद सत्याग्रह कहा था। गांधी पटेल को बोरसद का राजा कहकर संबोधित किया है। बोरसद का राजा। फिर एक हमको 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की जो है स्थापना जो है हुई है। 15 दिसंबर जो है 15 दिसंबर पटेल की जो है पुण्य तिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। 26 जनवरी 47 को भारत रत्न 26 जनवरी 47 को नहीं मिला था उनका। उनको 91 के अंदर मिला था भारत रत्न जो है। फिर देखो हमको बताना है जो समितियां के संदर्भ में सही संविधान संचालन समिति के सदस्य भी रहे थे। देखो संविधान संचालन समिति और राज्य समिति के सदस्य भी रहते। प्रांतीय संविधान और अल्पसंख्यक समिति मूल अधिकार परामर्श के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। ये देखो 46 के अंतरिम सरकार में पटेल को कौन सा विभाग सौंपा गया था? गृह सौंपा गया था। ये देखो पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने रियासत का सफल एकीकरण किया था। कितनी 565 के कहा था। तो ये दोनों ही सही आ जाते हैं इसके। फिर देखिए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 11 जुलाई 1920 को नाडियाड बैठक का मुख्य प्रस्ताव क्या था? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 11 जुलाई 1920 की नाडियाड बैठक का मुख्य प्रस्ताव क्या था? गुजरात राजनीतिक परिषद की बैठक जो है गलत हो जाता है। ये असहयोग था। मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग था। गुजरात राजनीतिक परिषद की बैठक 21 केंद्र गुजरात की प्रांतीय कांग्रेस समिति अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। तिलक स्वराज कोष हेतु गुजरात से 15 लाख रुपए गांधी को दिए थे। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से गुजरात 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। ठीक है। फिर देखो बारडोली सत्याग्रह जो है 28 के अंदर हुआ था। कराची अधिवेशन जो है 31 के अंदर हुआ था। नागपुर झंडा जो है 23 में। बोरसद जो है 24 के अंदर हुआ था। बोरसद का हुआ था 24 के अंदर हुआ था। फिर पटेल ने इंग्लैंड में विधि शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो मिडिल टेम्पल कॉलेज से रोमन लॉ से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। पटेल ने इंग्लैंड गए थे 1910 में। जून 12 के अंदर उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। भारत आए थे 13 को आए थे। अहमदाबाद के बैरिस्टर के रूप में काम किया था। अहमदाबाद के बैरिस्टर के रूप में क्या किया था? उन्होंने काम किया था। देखो पटेल ने अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो उन्होंने दिया था 19 अप्रैल 28 को दिया था। पटेल ने अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था 19 अप्रैल 28 को दिया था। ये सही कथन हमको बताना है। विठल भाई पटेल उनके बड़े भाई थे। विठल भाई पटेल के उनके बड़े भाई थे। विठल भाई पटेल उनके बड़े भाई। पटेल ने स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं की थी। 28 के अंदर किसने की थी? विठल दास व मोतीलाल नेहरू ने की थी। पटेल नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के नेता थे? नहीं। ये प्रथम राष्ट्रपति बने नहीं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे पटेल जी थे। देखो ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत पटेल की गिरफ्तारी जो किस आंदोलन से जुड़ी थी? भारत छोड़ो 42। फिर देखिए कराची अधिवेशन में 30 अगस्त को किस रूप में मनाने का आह्वान किया गया है? तो वो किया गया झंडा दिवस 31। देखो हमको बताना है असत्य बताना है। जो असत्य है उन्होंने अठारह सत्तावन के विद्रोह में भाग लिया था। ये गलत हो जाता है। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 75 को हुआ था गुजरात नाडियाड जिले में। वहाँ पे 31 अक्टूबर 75 के अंदर हुआ था। गुजरात के नाडियाड जिले में गांव जो था करमसद गांव था। कौन सा गांव था? करमसद गांव था। ठीक है। और पिता जो थे जबेर भाई थे। माता जो थी लाडा बाई थी। पत्नी जो थी जावेर बाई थी। पुत्र थे दृश्य बाई। पुत्री जी थी मणिबेन।
प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड से तालुका माध्यमिक शिक्षा नाडियाड व गुड़गा से की थी। ठीक है। कि देखो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान पटेल को कब रिहा किया गया था? 41 के अंदर किया गया था। 1940 आरंभ जो है किसी ने था, गांधी ने किया था। विनोबा भावे शुरुआत को हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे ने जयललिता ब्रह्मदत्त पटेल जो था अनिश्चित काल के लिए नजरबंद किए गए थे। स्वास्थ्य खराब के कारण 20 अगस्त 1941 को छोड़ा गया था उनको। ठीक है, कब छोड़ा गया? 20 ठीक है। फिर बात करें जाए रियासत के भारत विलय के संदर्भ में कौन सा कदम जो है वो सही विकल्प का चुनी है? राजनीतिक कूटनीति और प्रशासनिक समझौते अपनाए गए। राजनीतिक कूटनीति और प्रशासनिक समझौते अपनाए गए। देखो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 21 अप्रैल को बनाया गया था। फर्स्ट सिविल बेंच का उद्घाटन सरदार पटेल ने 47 में किया था। सिविल सेवाओं के लिए जो है सरदार पटेल को संघर्ष मिशन की संज्ञा दी गई थी। सिविल सेवकों को पटेल ने भारत का किस पद की ढांचा गाया है? तो पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मुख्यतः किस कारण मिली? उन्हें उनके कठोर प्रशासनिक निर्णय के कारण मिली थी और भारत का विस्तार। देखो पटेल का ध्यान कब हुआ था? 15 दिसंबर 50 को हुआ था। फिर देखो हमको बताना है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जीवन संबंधित खतरों पर विचार करना है। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है देखो समाचार पत्र का भाषा अंग्रेजी द कॉमरेड। और 1915 के अंदर अल बलाग उर्दू साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने स्टार्ट की थी। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतिबंधित 16 के अंदर। फिर देखो उन्होंने उनकी प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा जो कहाँ से होती? अल अजहर विश्वविद्यालय से हुई थी उच्च शिक्षा में। उन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक कथक प्रबंध किया था। भाषा को उर्दू की साप्ताहिक पत्रिका जो विरोध जो है मान्य मिनटों सुधारों का विरोध बल जो था हिंदू मुस्लिम एकता पर था। और 14 के अंदर सरकार ने अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि सही था। कारण था अलगाववादी विचारों का प्रचारक मानता। कि देखो मौलाना आजाद के राजनीतिक जीवन के समय में सही फूट का अनुभव समूह वे खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। तेईस में वे कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने थे। सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले ये अध्यक्ष थे। 40 के अंदर रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 46 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद किया गया था। कहाँ पे? अहमदनगर दिल्ली के अंदर। शिमला समझौता 1945 कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। ठीक है, शिमला समझौता के अंदर जो है कांग्रेस को उन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। कि देखिए शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आजाद के योगदान के समय में सबसे कतर है। एनसीईआरटी की स्थापना नहीं की थी उन्होंने। जन्म दिवस जो है प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। भारत रत्न मिला था उनको 92 में मिला था। यूजीसी की स्थापना में योगदान दिया था। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की थी। एसटीई की स्थापना की थी। देखो सुमेलित करना है उनको जो है मतलब साहित्य अकादमी जो है और संगीत और ललित कला अकादमी ये सब इनसे जुड़ी हुई है। साहित्य हो गई, संगीत हो गई, ललित कला अकादमी हो गई। तो मैं अगर की कृतियों के संबंध में सही है तो जो सही ना इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा थी। और द डिस्कवरी जो है वो जर्नल की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम 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 पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो 1934 के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, नेहरू के प्रारंभिक जीवन के सार्वजनिक खतरों पर हमको विचार करना है। तो देखो 14 नवंबर 89 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने एरो मिलिट्री कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी। 12 में भारत आए थे। 16 में कमला नेहरू उनसे विवाह किया था। ठीक है, अभी आगे हम नेक्स्ट के देखेंगे। तब तक के लिए देखो चंद्रशेखर तिवारी जो है चंद्रशेखर तिवारी के जन्म स्थान मूल निवास के संबंध में विचार करना है। उनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को बाबरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ पे? झाबुआ में मध्य प्रदेश के। मेरे पिता जो इनके सीताराम तिवारी है, माता जो जगरानी देवी है। बाबरा उनका पैतृक गांव था। नहीं, पैतृक गांव जो था बदर का था। नागपुर जो कि कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश के अंदर था। बदर का कानपुर उनका मूल निवास था। उनके पिता आजीविका की तलाश में बाबरा आए। पूछा गया है देखो चंद्रशेखर
आजाद का जन्म उनके पैतृक गांव में हुआ था, नहीं, बावरा में हुआ था। कि देखो हमको बताना है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी बनारस की घटना के संबंध में बताओ एक बार विचार कीजिए। चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किए जाने समय उनकी आयु कितनी थी? 15 वर्ष की। ठीक है। खरगोट नामक पारसी जज ने उनके पिता का नाम पूछे पर उन्होंने स्वराज बताया था, नहीं, स्वाधीन। जो खुद का नाम जो है आजाद बताया था, स्वाधीन। उन्हें 15 बेटों की सजा दी गई, जिसे उन्होंने महात्मा गांधी की जय बोलते हुए सहन किया था। जेल से छुटने के बाद उनका स्वास्थ्य ज्ञान व्यापी नामक से स्थान पर आयु सभा में किया गया था। समाचार पत्र जो था बन गया था। प्रकाशक जो है शिव प्रसाद था, संपादक जो था संपूर्णानंद, राज्य के राज्यपाल थे राजस्थान के। आजाद के फोटो मर्यादा थे, आजाद की फोटो के साथ ब्रेव चाइल्ड आजाद नामक लिखा प्रसिद्धि। देखो HRA अनुशीलन समिति के संबंध में असत्य हमको बताना है। तो विभिन्न क्रांतिकारी दलों की विचारधारा पूर्णतः परस्पर थी, जैसे बताया गया। देखो हिंदुस्तान एसोसिएशन लिबरेशन की अगर बात करें तो गठन जो हुआ था उनका 24 को हुआ था। उद्देश्य क्या था इनका? शस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को हटाना तथा एक गणतंत्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। HRA का जो संविधान है पीले पन्नों पर छपा था, प्रसिद्धि जिला में प्रसिद्धि जो है पीले पर्चे के नाम से। देखो सचिदानंद सामने अनुशीलन समिति से जुड़े थे। देखो कल्याण आश्रम वास्तव में अनुसूचित समिति का प्रारूप कार्यालय था। ठीक है। एचआरए का गठन संयुक्त क्रांतिकारी प्रयास का जो है परिणाम था। देखो आजाद हिंदू HRA के सदस्य किसकी प्रेरणा से बने थे? कॉन्वेस्ट चटर्जी की प्रेरणा से बने थे। HRA की घोषणा पत्र जारी जो है जनवरी 1925 को रिवोल्यूशनरी। देखो HRA के आर्थिक स्थिति तथा चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में संदर्भ में विचार करना है ना। HRA के सदस्य के धन एकत्रित करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से आजाद को सौंपा गया था। संगठन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण कमजोर की आर्थिक स्थिति कारण धन का संग्रह दायित्व किसी एक सदस्य को नहीं सौंपा गया। गाजीपुर मठ से संबंधित योजना का उद्देश्य मेहनत की मृत्यु जो प्राप्त मठ की संपत्ति को क्रांतिकारी कार्य में लगाना था। गाजीपुर स्थित मठ सिख परंपरा से संबंधित था, जहां आजाद ने गुरुमुखी और पंजाबी का अध्ययन किया था। मोतीलाल नेहरू या पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं से नियमित आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामप्रसाद बिस्मिल ने आजाद को उनके तीव्र कार्यशैली के कारण क्विक सिल्वर की उपाधि दी थी। HRA द्वारा डकैतियों की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? द्वारकापुर प्रतापगढ़ के निकट की गई थी। ठीक है। बुंदेलखंड सतारा नदी किनारा सन जो है 1924 आजाद जो है कर्मचारी के वेश में जो है 18 माह रहे थे। बुंदेलखंड सतारा नदी 24 के अंदर आजाद कर्मचारी के वेश में 18 माह रहे थे। फिर देखो काकोरी कांड के संदर्भ में हमको बताना है। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 25 को हुआ था। योजना थी मस्तिष्क की उपज, राम प्रसाद बिस्मिल की। क्रांतिकारी ट्रेन पर चढ़े शाहजहांपुर के अंदर। काकोरी कांड को सरकार ने खुली चेतावनी के रूप में लिया था। फांसी जो दी थी 2 दिन अशफाकुल खां अलग मुकदमा चलाकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ। देखो काकोरी कांड की योजना जो है योजना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी सहारनपुर से लखनऊ जाती थी राजस्व इकट्ठा करने के लिए। इस कांड में सभी क्रांतिकारी को एक ही मुकदमा में मृत्युदंड दिया गया। नहीं, सरकार ने कुल 24 व्यक्तियों को अभियुक्त सिद्ध किया था। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार करने में असफल रही। फिर देखो HRSA, देखो HRSA इसका जो गठन कब हुआ था? इसका हुआ था 10 सितंबर 28 के अंदर हुआ था। फिरोजशाह कोटला मैदान के अंदर नई दिल्ली। और गठन किया था 4 प्रांतों के सदस्य, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया। 10 सदस्य जो थे शामिल थे। फिर देखो HRSA ने पूर्ववर्ती
संगठन की तुलना में वैचारिक स्तर पर अधिक स्पष्ट आजाद समाजवादी व्यवस्था को बनाता। संगठन का लक्ष्य केवल औपनिवेशिक शासन को हटाना था। सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि रह गया सिर्फ ए और आर जो है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। फिर देखिए हमको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म जो है असंगत है। ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व शामिल जो हुआ था 8 से 10 सितंबर 28 को हुआ था। प्रारंभिक मुख्यालय कानपुर झांसी था, बाद में आगरा के अंदर हुआ था। कुंदन लाल जो है इसका कुंदन लाल जो राजस्थानी प्रतिनिधित्व था। पंडित नरेंद्र घोष जो है बिहार से था। भगत सिंह जो है वहां से था, पंजाब में था। चंद्रशेखर आजाद जो था सेना विभाग का अध्यक्ष कमांडर इन चीफ संयुक्त फ्रांस से था। शिव वर्मा, विनय कुमार सिंह। तो वह सैंडर्स हत्याकांड के बाद बलराज नाम से पोस्टर किसने जारी किए थे? तो आजाद ने किए थे। हत्याकांड 17 दिसंबर 28 को हुई थी। हत्या जो है भगत सिंह और रासबिहारी गिरी ये दोनों क्या हुए थे, फरार हो गए थे। फिर जो पीछा किया था विजय चरण सिंह, हत्या जो है चंद्रशेखर आजाद की हुई थी, आजाद की हत्या हुई। देखो 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने की योजना के संदर्भ में निम्न खतरों पर आ सकते हैं। देखो जो ट्रेन है ना बीच रास्ते में कोल्हापुर से दिल्ली बीच में ही बम से उड़ाना योजना बनाई गई थी यशपाल के द्वारा। देखो यह योजना भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बनाई गई थी। योजना के अनुसार वायसराय की मोटर गाड़ी को दिल्ली में बम से उड़ाया गया, जो कि बताया गया। बम रेल की पटरियों के नीचे लगाए गए थे, जो कि ज्यादा सही। 23 दिसंबर 29 को विस्फोट हुआ, परंतु वायसराय जो है सुरक्षित हो गया था। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में इस घटना का समर्थन किया था, नहीं विरोध किया था, निंदा की थी। 27 फरवरी 31 को चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है शहीद हो गया था? आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर हो गया था चंद्रशेखर। सूचना जो है वीर भट्ट तिवारी ने दी थी। किसने? वीर भट्ट तिवारी ने दी थी। 27 फरवरी से आजाद जो है किसी गाँव पुलिस मुठभेड़ के दौरान अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद को सूचना जो है वीर भट्ट तिवारी ने दी थी। देखो पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली किसने चलाई थी? तो हरिकिशन तलवार ने चलाई थी। फिर देखो बात ये आता है भगत सिंह को पारिवारिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो भगत सिंह जो है पिता जो सरदार किशन सिंह था, माता जो थी विद्यावती देवी थी, बड़े भाई जो है जगत सिंह थे। मेट्रिकुलेशन जो है डीएवी स्कूल लाहौर के अंदर किया था उन्होंने। उच्च शिक्षा जो है नेशनल कॉलेज लाहौर। क्रांति की प्रेरणा जो थे चाचा से अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह। देखो उनका जो जन्म है 27 सितंबर 1960 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में होता है। किशन सिंह की दूसरी संतान थे। उनके बड़े भाई का नाम जवाहर सिंह था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम से की थी। नहीं, उन्होंने मैट्रिक उच्च शिक्षा जो नेशनल कॉलेज लाहौर से की थी। मेट्रिकुलेशन जो था डीएवी स्कूल लाहौर से किया था। प्रेरणा जो थी चाचा से थी अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह से। देखो भगत सिंह के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों के संदर्भ में असत्य बोलता है। देखो उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग पर चलने का श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी को जाता है, नहीं सुखदेव को जाता है। वे प्रारंभ में आर्य समाज से प्रभावित थे। दयानंद सरासर बंदरलाल ढींगरा उनके प्रेरणा स्रोतों में वे शामिल थे। करतार सिंह सराबा उनके आदर्शों में से एक थे। गणेश शंकर तिवारी जो है समाचार पत्र उन्होंने प्रताप के का संपादक और जयपुर जो है उन्होंने कानपुर प्रकाशन जो है कानपुर से किया था उन्होंने। कानपुर भगत सिंह किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो बलवंत सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। समाचार पत्र की अगर बात करें अकाली उर्दू के अंदर कीर्ति उर्दू के अंदर संपादन का बलवंत सिंह नाम से किया था। भगत सिंह के परिवार का क्रांतिकारी वातावरण उनके नेतृत्व निर्माण में सहायक बना था, है ना। फिर उनके चाचा अजीत सिंह और सोहन सिंह पंजाब के अग्रणी क्रांतिकारी थे, जो कि दोनों से जाते हैं। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में कार्य करते समय भगत सिंह किस नाम से देख करते थे? बलवंत सिंह। अकाली बाग आंदोलन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन आ सकते हैं? यह आंदोलन पूर्णतः समाजवादी राजनीतिक संगठन के रूप में प्रारंभ था। नहीं, यह मूलतः एक धार्मिक आंदोलन था। इसका दृष्टिकोण प्रगतिशील रहा था। भगत सिंह ने अकाली जत्थे की स्वागत
एवं प्रबंधन में भूमिका निभाई थी। कि देखिए नौजवान भारत सभा के संदर्भ में हमको विचार करना है। तो भगत सिंह की विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, पंजाब की राष्ट्रीय संस्था बनी। पंजाब में काकोरी दिवस बनाया गया था। काकोरी घटना जो है 19 अगस्त 1925 को हुई थी। इसका गठन 26 के अंदर किया गया था। इसके गठन में नेशनल लाहौर कॉलेज के शिक्षक समीर दास तो यशपाल का सहयोग था। स्थापना जो थी लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। भगत सिंह इसके जो है सचिव थे और मई 1930 में इस अवैध घोषित कर दिया गया था। HRS से का नामकरण का श्रेय किसको जाता है? तो भगत सिंह को जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 8 से 10 सितंबर 28 के अंदर हुई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली के अंदर हुई। भगत सिंह ने काकोरी कैदियों को जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था। कब किया था? 26 के अंदर किया था। घटना जो हुई थी 9 अगस्त 25 को हुई। काकोरी घटना मस्तिष्क के ऊपर किसे बोला है? राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। उनका मानना था कि क्रांतिकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने हेतु अनुभवी साथियों की आवश्यकता होगी, दोनों चाहिए। 8 अप्रैल 29 को असेंबली बम कांड के संदर्भ में हमको बताना है। बम ऐसे स्थान पर फेंका गया जहां जन हानि की संभावना जो है न्यूनतम हो। इस घटना का उद्देश्य डिफिटेबल बल बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त मौके से फरार हो गए थे, जो कि बताया गया। पर्चों में बहरों को सुनाने के लिए तम्बाकू की आवश्यकता होती है लिखा हुआ था। लाहौर सरेंडर केस के संदर्भ में भी बताना असत्य हमको बताना है। तो देखो फांसी के समय जो आयु कितनी थी? 23 वर्ष की। 23 मार्च को केस बनाया गया था। इसमें से लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी केस ऑर्डिनेंस के तहत नया ट्रिब्यूनल गठित किया गया था। भगत सिंह के मुकदमे की सुनवाई में केवल अपनी निर्दोषता सुनिश्चित करने के लिए भाग लिया था। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। 23 मार्च 1930 को तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी बनाई गई थी, राजगुरु सुखदेव को। फिर देखो भगत शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की अंतिम यात्रा में उनके अधजले शव कहाँ फेंके गए थे? सतलज नदी के किनारे हुसैनी वाला फिरोजपुर के पास। तो भगत सिंह की फांसी के बाद निम्न में से किस नेता ने व्यक्तित्व रूप से वायसराय से उनकी सजा माफ करने की मांग की थी? तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। महात्मा गांधी इस घटना को पार्श्विक शक्ति का प्रदर्शन बताया था। एम सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह जिंदाबाद तथा इंकलाब जिंदाबाद का जो है एक ही अर्थ है। भगत सिंह जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद का मतलब एक ही अर्थ है। भगत सिंह को क्रांतिकारी विचारधारा के अनुसार उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद और समाजवाद का नाश हो का उद्देश्य था अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करना था। कि देखिए भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लेख में मैं नास्तिक हूँ क्यों लिखता हूँ प्रकाशित जो है द पीपल अंग्रेजी समाचार पत्र में क्या था? लाहौर से प्रकाशित था। अपने विचारधारा का प्रचार करने के लिए था। डाक टिकट जो है 19 अक्टूबर 68 के अंदर जारी हुआ था। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। देखो सुखदेव थप्पड़ का जन्म जो है पंजाब के नोगरा गांव लुधियाना में हुआ था। पिता जो था रामलाल था, माता जो थी डल्ली देवी थी। नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सुखदेव कांग्रेस के सत्याग्रह केवल कांग्रेस के सत्याग्रह लीग में ही सक्रिय रहे और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए, जो कि रहता गया। सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर 26 में नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जो कि रहता सही। 1928 में एचएसआरए की केंद्रीय समिति में उन्हें पंजाब का प्रतिनिधित्व बनाया था, जो कि रहता सही। नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर जय चंद्र विद्यालंकार ने सुखदेव को क्रांतिकारी गतिविधियों से परिचित करवाया था। कि देखो हमको बताना है, सही बताना है इनमें से। भगत सिंह नेशनल असेंबली बम सुखदेव के कहने पर फेंका था। सुखदेव के कहने पर फटा था। सुखदेव ने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल कर कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का विरोध किया था। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने का विचार केवल सुखदेव का था और भगत सिंह ने इसका विरोध किया था नहीं। सैंडर्स की हत्या के आरोप में सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र चलाया गया था। सुखदेव की आयु शहीद होने वक्त कितनी थी? 23 वर्ष की नहीं, 24 वर्ष की सुखदेव की। उन्होंने गांधी रिव्यू समझौते के संदर्भ में गांधी को पत्र लिखकर गंभीर प्रश्न उठाए थे, जो रहता सही। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट।